हाँ तो नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, जिंदगी के भरपूर मजा ले रहे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि गाड़ियों में एयर बैग किस प्रकार से काम करता है और हम ये भी जानेंगे कि एयर बैग किस प्रकार से बना होता है, उसमें क्या ऐसे सब्सटेंस, कौन से ऐसे मटेरियल डाल दिए जाते हैं जिससे कि एयर बैग्स काम करता है। और हम ये भी जानेंगे कि एयर बैग्स कहां कहां लगे होते हैं, गाड़ियों में कितने एयर बैग होते हैं, किनके परमिशन पे, किनके आदेश पे गाड़ियों में एयर बैग को इंप्लीमेंट किया गया। तो इन सारी बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो साथियों, मैं आपका भाई कुमार आदर्श आप सभी साथियों को दिल खोलकर दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कैरियर रिसर्च के ऊपर। तो साथियों, जैसे समझेंगे, सभी मेरे प्यारे प्यारे भाई जानना चाहेंगे कि एयर बैग पहले होता क्या है। तो सबसे पहले साथी आप देखिए फोटो। तो आप यहां पे देख रहे होंगे, एक फोटो देख लिए, एक फोटो और देखिए। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि सर्दी जो आपने पहली गाड़ी दिखाए उसमें मात्र 2 एयरबैग है, और जो आपने एक फोटो और दिखाए उसमें बहुत सारे एयरबैग्स थे, मतलब एटलीस्ट 10 प्लस। सर 2 एयरबैग और 10 एयरबैग में बीच में लोचा क्या है? क्या उस गाड़ी में अंतर था कि उसमें 2 एयरबैग दिया गया और इसमें 10 एयरबैग दिया गया? तो इन सारी चीजों के बारे में साथियों हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि एयरबैग, तो दुनिया में सबसे पहले जो दुनिया में सरकार का आया था ऐलान कि देखिए, लोगों को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि जब सड़क पर चलते होंगे तो ऊपर में लिखा रहता है तेज गति और जीवन क्षति, तो उससे बचने के लिए सरकार ने एक दिमाग लगाया, इस प्रकार के डिवाइस का खोज किया, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया कि लोग स्पीड तो चले ही चले, ताकि उनकी जान को सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। तो साथियों, नाम रखा गया उसको एयरबैग। एयरबैग जो बना होता है, एक कॉटन का बना होता है, एक रुई का बना होता है, और जिसमें भरे होते हैं सोडियम एजाइड भरे होते हैं, सोडियम एजाइड भरे होते हैं। अब समझिएगा कि पहली बार जो एयरबैग है उसके बारे में खोज कब किया गया था? तो 1970 में सबसे पहली बार एयरबैग का खोज किया गया था। और भारत में 2019 से सरकार के द्वारा कहे गए कि सस्ते सस्ते गाड़ियां हैं, कैसे भी गाड़ी हो, कम से कम उस गाड़ी में कम से कम 2 एयरबैग्स तो होना ही चाहिए। अगर कोई महंगा गाड़ी है, फॉर्च्यूनर वगैरह है, तो उसमें 8 गो 10 गो इस प्रकार से एयरबैग दिए जाएंगे, लेकिन कम से कम 2 एयरबैग तो हो। कहां कहां पे सर? तो यहां पे फोटो देखिए। तो फोटो में आपने देखा कि जो एक ड्राइवर है जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, उसके पास जो स्टीयरिंग होता है, हैंडल वहां पे लगा है। और एक आपने देखा कि जो ड्राइवर के साथ पीछे पास में बैठता है, यहां पे भी लगे होते हैं। 2 गो यहां पे रहना बहुत जरूरी है। अब जैसे आप लोग जानना चाहेंगे कि जो किस प्रकार से एयरबैग काम करता है, तो देखिए, जो फ्रंट वाला जो एयरबैग होता है, सबसे आगे में एक सेंसर लगा होता है। तो सेंसर को जब फीलिंग होता है कि नहीं, कुछ बाहर से कुछ ना कुछ टच किया है। अब कुछ लोग मेरे भाई कहेंगे कि सर एक मुक्का मारेंगे तो सेंसर तो फील करेगा। तो साथी ऐसा बात नहीं है, फील तो करेगा, लेकिन अगर आपकी गाड़ी का स्पीड 20 किलोमीटर पर घंटा से लेकर 40 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से गाड़ी चल रहा होगा, और गाड़ी के बाहरी सतह से कोई, बाहर से कोई फोर्स लगता है, तब उस कंडीशन में एयर बैग्स ऑटोमेटिकली खुल जाता है। अब समझिएगा होता क्या है, इसमें सोडियम एजाइड भरे होते हैं, और सोडियम एजाइड का फॉर्मूला होता है NaN3 होता है, उजले रंग का होता है। और जब बाहर से फोर्स लगा और गाड़ी का भी मूवमेंट है, तो मतलब एक वस्तु बाहर से और एक वस्तु आपका गाड़ी के बीच में जब फ्रिक्शन होता है, तो वहां पे स्पार्क के मतलब आग उत्पन्न होता है। जैसे ही वहां पे आग लगता है, तुरंत एयरबैग फटाक से खुल जाता है। तो समझे कि किस प्रकार से खुलता है? जी सर, समझ गए समझ गए समझ गए। और आग लगता है, अब फर्स्ट जब कार गैस, जैसे ही स्पार्किंग होता है तो वहां पर झट से गैस बनाता है, और जो रुई का बना होता था एयरबैग, वो पटाख से फूल जाएगा। और फूलने के बाद जैसे एक्सीडेंट हुआ, तो यहां पे एयरबैग कब कब काम करेंगे? पहला है, आप लोग देखते होंगे कि अपन गाड़िया को बचाने के लिए बाहर से एक बोनट लगा लेता है लोहा के। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से बोनट होता है, लोहा के इस प्रकार से लगा देता है।
और सेंसर पे लगा होता है आगे, तो ऊपर से लगा दिया बोनट। तो जैसे ग्रेड टकराएगा तो किस पे टकराएगा? वो बोनटवा पर। सेंसरवा पर जेबे नहीं करेगा। सेंसरवा का है मर्दे हमरा तो कुछ करबे नहीं किया है। वो किया किसको? बॉडीगार्डवा को, मेन गार्डवा को किया, हमें तो कुछ टच नहीं किया है। तो देखिए बड़े बड़े जो शहर होते हैं उसमें जो मेन गार्ड होता है, बॉडीगार्ड जो आगे लगा होता है लोहा का, उसको खोलवा करके रख लेता है, या तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा बन जाती है। उससे बचने के लिए खुलवा देता है, जिससे कि सीधे सेंसर के ऊपर अटैक हो और एयर बैग फटाक से खुल जाए और आपकी जान सुरक्षित हो। अब समझेंगे सर महंगी गाड़ी में कहां कहां पे एयर बैग्स लगे होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि एक है, फोटो देखिए यहाँ पे, एक है स्टीयरिंग के ऊपर, एक है पास में, और जहां पे ड्राइवर बैठता है उसके पास में भी लगा है, और जहां पे ड्राइवर के साथ में बैठता है वहां पे भी लगा है, और साथ में साथियों पीछे भी लगा होता है गेट के पास। और समझिएगा एयरबैग का सेंसर जो होता है एक लगे होते हैं बॉडीगार्ड के पास, जो मेन गार्ड होता है आगे लगा होता है, और एक लगा होता है गेट के पास। मतलब गेट के ऊपर अगर धक्का लगेगा या तो आगे से कोई फ्रिक्शन, कोई प्रेशर पड़ेगा तो एयरबैग खुलेगा। तो एयरबैग को एक मुका मारे तो नहीं खुलेगा। कम से कम 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर की रफ्तार में अगर गाड़ी से बाहर से टकराता है तो उस कंडीशन में एयरबैग खुलेगा। अब लड़की लोग सोच रहे हो कि हमारे गाड़ी में एयरबैग नहीं दिखा स्कूटी में, तो साथी एयरबैग फोर व्हीलर में दिया जाता है। किसमें? फोर व्हीलर में। लड़की लोग टेंशन में बैठे लगे है हमारे गाड़ी में ना है एयरबैग। तो ऐसा नहीं होता है, एयरबैग जो होता है फोर व्हीलर में होता है। तो आपने यहां तक समझा कि किस प्रकार से काम करते हैं और किसके किसका बना होता है कॉटन बैग के बारे में आपने साथी जाना। तो साथी कैसा लगा वीडियो? साथी एक बार फटाफट से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट करके बताते हैं और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि आपका भाई मोटिवेट हो और इसी प्रकार के आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाकर लाते रहें। तो साथी तब तक के लिए जय हिंद। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।